नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बल्लीमारन विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल बंसल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जानेंगे मोतिया खान में जो आपकी जो बाजार है सर, मार्केट के अंदर सबसे बड़ी मेजर समस्या भी क्या आ पड़ी है सर? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, आज जो जेब तलाशी और छीना झपटी, चैन खोल देते हैं बैग की, इस किस्म की बहुत शिकायतें निकल कर आ रही हैं। एसएचओ साहब के साथ भी मार्केट एसोसिएशन ने मीटिंग की थी पिछले दिनों, लेकिन ठीक है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की हमारे थाना इंचार्ज साहब ने, लेकिन उसके बावजूद हालत और बदतर हो रही है। यहाँ पर मेजर समस्या ये है। वकास जी, आप मुझे ये बताइए कि जो थाना प्रमुख है इन समस्या को लेकर जागरूक होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं करेंगे बीट ऑफिसर? देखिए, थाना प्रमुख जागरूक हो उससे ज़्यादा है कि यहाँ के लोग और पब्लिक जागरूक हो। पुलिस बाद में आती है लेकिन काम हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग उसको देखना, तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर जनता जागरूक हो जाए, जो कर रहे हैं उनको देख भी रहे हैं, और उस पर मैं समझता हूँ कि कोई रिएक्ट ना करना और देख करके ये समझ लेना कि कोई बात नहीं, हम बोलेंगे तो कहीं हमारे पे कार्रवाई ना हो जाए। एक ये इस प्रकार का ये डर है कि अगर हम बोलेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई ना हो, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस बाद में आती है, पहले हमें लोगों को, जनता को जागरूक खुद होना पड़ेगा। और अगर कोई इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि ये होता हुआ दिखे किसी को, तो उस पर पब्लिक को रिएक्ट करना चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो उस पर ज़्यादा जोर भी देने की जरूरत है, और पुलिस को तो जागरूक होना ही पड़ेगा, थाना प्रमुख को, पुलिस को, सबको जागरूक होना पड़ेगा। और मार्केट में इस प्रकार की हरकतें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये कोई एक आध मामला नहीं है, ऐसे मैं समझता हूँ कई मामले हो चुके हैं और दिन दहाड़े हो रहे हैं। बंसल जी, आप ये बताइए, जब चोरी की वारदात होती है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह भी होते हैं, वो भी चोर अपने साथ ले जाते हैं, कहीं कूड़े के गत्ते वगैरह में फेंक देते हैं। काफ़ी परेशानी होती होगी उन लोगों को सर? सही परेशानी तो कई बार बैग के अंदर पेपर भी होते हैं, जेबों में पेपर भी होते हैं, और भी इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते हैं। परेशानी तो बहुत बड़ी है जी। ठीक है, कई बार मिल भी जाते हैं, वो फेंक देते हैं, वो मिल भी जाते हैं। जो नकदी होती है, वो चीज़ें होती हैं, वो गायब होती हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं सर आपके व्यापार के लिए यहाँ पे, उससे कहीं ना कहीं लगता है व्यापार में कुछ कमी देखने को मिल रही है। व्यापार में कमी तो व्यापारी तो परेशान होता है। आज ऑनलाइन बिजनेस किस लिए शुरू हुआ है, और ऑनलाइन और ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। आप ये बताइए आकाश जी, ऑनलाइन बिजनेस आने से क्या लोगों को परेशानी बढ़ी है, सॉल्व हुई है पहले से? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस का एक अपना इशू है, और परेशानी तो व्यापारियों को है ही ऑनलाइन आने से, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन में ठगी भी ज़्यादातर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन में बहुत ठगी हो जाती है। कई बार जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जाता है वो आप तक पहुँच नहीं पाता, तो लोगों को ऑनलाइन ना करके एक बाज़ारों में निकलना भी चाहिए, क्योंकि बाज़ारों की रौनक तो लोगों से होती है। मैं समझता हूँ बाज़ारों में निकलना भी चाहिए लोगों को, जिससे कि ऑनलाइन के अलावा भी वो भी व्यापार, उससे भी लोग जुड़ेंगे। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि एक व्यापार ये भी है, जो लोग बाज़ारों में बैठे हैं, उन्होंने भी दुकानें लगाई, उन्होंने भी पटरियाँ लगाई हुई, इस प्रकार का भी छोटा मोटा उद्योग है लोगों का, तो उनका भी रोजगार को लोगों को देखते हुए ऑनलाइन तो करें कोई बात नहीं, लेकिन बाज़ारों में भी निकलना चाहिए। उन लोगों का भी रोजगार है, उनका भी पेट है। उसके अलावा आज रोजगार तो मैं समझता हूँ खत्म ही हो चुका है। छोटा मोटा जो बचा है, क्योंकि आज जो सरकार बैठी सत्ता, वो रोजगार खत्म हो चुका है। वो बात डाइवर्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान भटका रहे हैं। जेब कतरों की बात हो रही है, तो आदरणीय राहुल जी ने अभी जेब कतरों के विषय पर बहुत बड़ा बयान दिया है। बीजेपी तिलमिला चुकी। राहुल जी ने कहा कि 3 जेब कतरे इस देश के अंदर घूम रहे हैं, जो लोगों की जेब खाते हैं। एक है जो ध्यान भटकाता है, दूसरा है जो जेब काटता है, और तीसरा है कि जो देख रहा है, जिसने देख लिया उसको जेब काटते हुए, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, इस पर काम कर। तो आदरणीय राहुल जी के इस बयान से मैं समझता हूँ भाजपा पूरी तरह तिलमिला गई है, और फटाफट नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, पनौती पर तिलमिला गए। वही पनौती देश
आपने तो आदरणीय राहुल जी को ना जाने किन किन शब्दों से जो है वो कर राहुल गांधी, आपने मूर्खों का सरदार कह दिया, आपने पप्पू कह दिया, और उसको ट्रेंड करवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन ये नाम कांग्रेस ने तो आपको दिया नहीं पनौती, ये तो इस देश के उन लोगों ने दिया जो आप उसकी सरकार से त्रस्त हैं कि आप आए और हमारे लड़के बड़े सरकार। तो मैं समझता हूँ कि इस पर विषय बहुत गंभीर है और इस पर चर्चा भी लंबी होनी चाहिए, तो इस पर तिलमेरा नहीं। सर आप कह रहे थे यहाँ पे व्यापारी भाई काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा उनसे टैक्स लिया जा रहा है, आउट टैक्स की बात की, इस विषय पे कुछ बताइए सर। मैं ये कहना चाहूँगा, आज हाउस टैक्स ठीक है, हाउस टैक्स की रिकवरी होनी चाहिए, हम लोग भी नहीं हाउस टैक्स ना देने के। मैं तो लेकिन एक बात ये कहता हूँ कि जो इंस्पेक्टर राज कांग्रेस ने अपने समय में ख़त्म किया था, आज वो इंस्पेक्टर राज, दलालों का राज पुनः स्थापित हो चुका है। अब तो जोर तरीके से हो गया है, इलाके में नोटिस बांटा जाता है, 2 लाख रुपए का, छोटी छोटी दुकानें हैं 10 बाई 10 की, 8 बाई 10 की, उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए का नोटिस दे रहे हैं, और किसी का लाख में फैसला कर रहे हैं, किसी का 50,000 में, किसी का बाकी जो है आधी कीमत उसमें से जो है जेब में जा रही है दलाल के। तो इसको कौन देख रहा है? बीजेपी देख रही है या आज की जो है कॉर्पोरेशन में सरकार वो देख रही है? यहाँ पर बीजेपी का तो पार्लियामेंट का मेंबर है और झाड़ू आप पार्टी का एमएलए है, तो कॉर्पोरेशन का मेंबर भी बीजेपी का है। कोई भी इस तरफ देख नहीं रहा कि कमर्शियल है, ठीक है, छोटा दुकानदार है जो बीड़ी भी बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है, गोली टॉफ़ी बेच रहा है, उसको 4 लाख का नोटिस आ जाएगा तो वो क्या देगा, क्या करेगा? रोड लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी बड़े बड़े वायदे करके आए थे, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते। आज एमसीडी की हालात वही है जो पहले थे, और मैं समझता हूँ जस से तस हो चुकी है, ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता में बेशक आ गए, लेकिन अब वो भी भाजपा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उसी की राह पर चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, व्यापारी समझ चुका है, अब इनको माफ नहीं करेगा, अब साफ करेगा। क्या लगता है सर 24 में जनता परिवर्तन चाहती है? 1000% परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि आज जनता धर्म के नाम पे इतनी त्रस्त हो चुकी है कि हमें विकास चाहिए, काम चाहिए, तो आज जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। तो आदमी जो है अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और वो अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि कांग्रेस के लाने पर विचार पे लगा हुआ। आज हालत जो 5 स्टेटों में चुनाव है, बीजेपी ने, और मैं तो कहूँगा मोदी साहब ने जो अपनी पूरी ताकत लगानी थी ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, वो अपनी पूरी कोशिश चुनाव से 1 दिन पहले तक कर चुके हैं। मोदी साहब आज क्या कह रहे हैं? जयपुर के अंदर, राजस्थान में उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के जो पायलट साहब हैं उनको किस लिए मरवाया गया, और आज उनके सपुत्र सचिन पायलट साहब के साथ कांग्रेस वही बर्ताव कर रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आज पीएम साहब को जो मुद्दे हैं वहाँ राजस्थान के, उन्हें लोगों को बताना चाहिए या पायलट साहब की कहानी बतानी चाहिए वहाँ पर? ये भाजपा का चरित्र और जो उनके नेताओं का चरित्र है वो सामने पेश आ रहा है लोगों के। तो राजस्थान आप लोग जीत रहे हो सर? 1000% जीतेंगे। गहलोत साहब के काम, कांग्रेस के काम वहाँ पर सामने आ रहे हैं, जो गहलोत साहब ने किए हैं। कांग्रेस हमारे ने जब से आए हैं, उन्होंने जो अपनी मेहनत की है, राहुल जी तो लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, जो उनके चेहरा चिन्ह निखर के आया लोगों के सामने। आज
कोई धर्मगुरु इतनी बड़ी यात्रा 3600 किलोमीटर की नहीं कर पाया जो राहुल गांधी जी ने संपूर्ण कर दी। बिल्कुल। अंत में सर आपसे जान लेंगे आकाश जी, लवली जी के नेतृत्व में क्या लगा, संगठन मजबूत हुआ है? देखिए, लवली जी के नेतृत्व में संगठन बेशक मजबूत होगा, क्योंकि लवली जी के पास अनुभव है। उन्होंने दिल्ली को पूज्य शीला जी के साथ चलाया है, क्योंकि वो उनकी सरकार में मंत्री रहे लंबे समय तक, और अब दिल्ली कांग्रेस के एक बार पहले भी अध्यक्ष रहे, अब दोबारा पार्टी ने उन पर भरोसा देता है। तो मैं समझता हूँ लवली जी, आदरणीय हारून यूसुफ जी पूर्व मंत्री रहे, और भी जो भी दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी के नेतृत्व में अब दिल्ली के अंदर कांग्रेस उभर के आएगी। जनहित के मुद्दों को उठाने में अब दिल्ली कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं आदरणीय बंसल जी, और बंसल जी के पास मैं समझता हूँ कि अब रोज एक कार्यवाही आ रही है, रोज एक काम आ रहा है कि आप पार्टी को किस तरीके से संगठनात्मक रूप से मजबूत कर रहे हैं, और ये उसको बखूबी कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। बंसल जी से ज्यादा अनुभवी तो कोई मैं समझता हो ही नहीं सकता, दिल्ली में सबसे अनुभवी ब्लॉक अध्यक्ष। और ऐसे ही जुझारू कार्यकर्ताओं की जरूरत है। मैं समझता हूँ लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि अब उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी है। ये नई नई पार्टियां उभरी, आएंगे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस कल भी थी, कांग्रेस आज भी है, कांग्रेस कल भी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस का इनका तो समय चल रहा है, लेकिन वो दौर होगा, कांग्रेस का दौर होगा। मैं समझता हूँ आने वाले समय में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये 5 राज्य भी जीतेंगे, और 24 के अंदर सरकार भी बेशक बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी की तरफ ले जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप दोनों का, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।